वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है दिन 18 मार्च 2026, दिन बुधवार। आप आज का दिन आपका शुभ हो। और ये हम हैं अपने ग्राम सभा रेवई में, और हम आज शामिल करेंगे। बच्चों की मांग है कि भैया आप ब्लॉग तो कर रहे हैं, तो आप उसमें शिक्षा और विशेष दिन और आज जिनका भी जन्मदिन है वो शामिल करिए। और राष्ट्रीय आज के दिन इतिहास में क्या हुआ उसको भी हम शामिल करेंगे। हाँ, और हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम अब अपनी टीम को स्वाध्याय लाइब्रेरी जो है उन्हीं के माध्यम से, अगर हमसे कोई अपने दुकान या प्रतिष्ठान का विज्ञापन करवाना चाहेगा या ब्लॉग बनवाना चाहेगा तो उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा। जब वो अलाउ करेंगे तभी हम ब्लॉग के लिए आएंगे आपके पास। हाँ, दूसरा है, आप अगर चाहते हैं कि शैक्षिक और राजनीतिक मामले में हम अपनी बात को किसी राष्ट्रीय नेता या राजनीतिक दल से बात करें, तो हम उनको टीम में हम अनूप सिंह जी को, पालीवाल जी को शामिल कर रहे हैं। वो अगर गाइड करेंगे कि भैया इनका पॉडकास्ट करिए, इनसे बात की जाए, तो हम उन्हीं के माध्यम से ये पॉडकास्ट करेंगे। तो आज का दिन खास है, तो हम देखते हैं कि आज का क्या दिन है। हम अपने खेत ही में हैं। आज का दिन राष्ट्रीय बाल शोषण जागरूकता दिवस 18 मार्च को मनाया जाएगा। आज ही के दिन मनाया जाएगा। 18 मार्च को दुनिया का बाल शोषण के खिलाफ एकजुट होगी। और इसमें ये है पहल हाँ, ये हम इसलिए शामिल कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनसे हम बताते हैं कि बच्चा मेरा ब्लॉग चैनल है। तो भैया वो पूछते हैं कि ब्लॉग में क्या, तो हम बता दे रहे हैं कि ब्लॉग में अब बच्चों हम राष्ट्रीय दिवस भी आज का दिन शामिल कर देंगे। और आज के दिन ऐतिहासिक घटनाएं और करंट अफेयर में क्या हो रहा है, और वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और जेमिनाई से पूछ लेंगे कि आज के दिन क्या हुआ। तो आपके लिए 15 मिनट का आपका समय हो जाएगा, और 10 मिनट मिनिमम 25 मिनट का हम ब्लॉग रखेंगे, 25 से 30 मिनट का। और आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे 5 पॉडकास्ट जो राजनीतिक दल हैं से जुड़े हुए हैं, लोग मानवता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मानते हैं, उनसे हम बात करें। तो 18 मार्च को दुनिया बाल शोषण के खिलाफ एकजुट होगी। अगर आपको कुछ दिखे तो कुछ कहें एक सतत राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य इस बात की जागरूकता बढ़ाना है कि व्यवसाय और व्यापक समुदाय का दुरुपयोग बाल शोषण और तस्करी के लिए कैसे किया जा सकता है। बाल शोषण को रोका कैसे जा सकता है। तो 18 मार्च इसलिए भी खास है। आज ही के दिन क्या खास है, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये एकादशी, प्रदोष आदि के साथ पड़ सकता है। इतिहास में 18 मार्च का दिन क्या है। सोवियत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 1965 में एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। तो ये वॉक किया उन्होंने। 1871 में पेरिस कॉमन की शुरुआत हुई। 1990 में ईस्ट जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए। 1990 में ईस्ट जर्मनी में, पूर्व जर्मनी में चुनाव हुआ था। आज के जन्म में प्रसिद्ध जो हैं, 1938 में हमारे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर जी का भी जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जाएगा। तो आज बुधवार 18 मार्च 2026 है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या का महत्वपूर्ण दिन है। आज का विशेष महत्व, बुधवारी अमावस्या। आज अमावस्या बुधवार को होने का कारण इसमें बुधवारी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से आज पितरों को तर्पण, दान और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी जाता है। चैत्र नवरात्र के पूर्व संध्या आज फाल्गुन मास अमांत का अंतिम दिन है। कल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि, यानी कल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा। तो कल
हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा। तो शुभारंभ की शुभकामना। जो हिंदू पंजाब की ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन है। अब हम चलते हैं पंचांग इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों में बात की जाए तो 1922 में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 6 साल की जेल की सज़ा आज ही के दिन सुनाई गई थी। 1965 में सोवियत अंतर्राष्ट्रीय यात्री एलेक्सी लेओनोव के अंतरिक्ष में पहली चहलकदमी की थी। और फिर हम चलते हैं, महात्मा गांधी को अहमदाबाद के सर्किट हाउस में राजद्रोह के आरोप में सज़ा दी गई थी। इसी की ऐतिहासिक घटना है। हाँ, चौरा चौरी कांड का प्रभाव 4 फरवरी 2022 को हुई चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अशांति फैलाने के रूप में गिरफ्तार कर दिया। जज C.N. ब्रूमफील्ड सुनवाई के दौरान जज ब्रूमफील्ड के गांधी के प्रति बहुत ही सम्मान दिखाया। उन्होंने कहा, गांधी जी लाखों लोगों की नज़र में एक महान देशभक्त और नेता हैं। अब गांधी जी का जवाब। गांधी जी ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि कानून की दृष्टि में जो अपराध है वह मेरे लिए नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने जज से मांग की थी कि उन्हें कानून के तहत कड़ी सज़ा दी जाए। यरवदा जेल सज़ा सुनाए जाने के बाद उन्हें पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल के भेज दिया गया। हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में 2 साल की सज़ा पूर्व में ही रिहा कर दिया गया था। इतिहास की ऐसी घटनाओं में रुचि रखना वाकई सराहनीय है। ये है। फिर अब हम चलते हैं, यह मानव इतिहास की चुनिंदा घटनाओं में अंतरिक्ष की दशा में 18 मार्च को वो खोड़ एलेक्सी लेओनोव ने किया, वह केवल शास्त्री ये है। अब हम चलते हैं, अगला हम देख लेते हैं। ये आज मेरे शशि कपूर जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बच्चा। ये आप हमारे साथ कुछ समय बिताएं। हाँ, अब हम चलते हैं। जी हाँ, 18 मार्च को 1938 को कलकत्ता अब कोलकाता में जन्मे शशि कपूर भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने व्यावसायिक फिल्मों और कला फिल्मों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखा। उनकी विरासत से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। पृथ्वी थिएटर की विरासत। कपूर खानदान के होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से बाल कलाकार और सहायक के रूप में की थी। थिएटर के प्रति उनका प्रेम जीवन भर बना रहा। इंटरनेशनल स्टार। पहले वह भारतीय अभिनेता में से एक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाली जैसी कई अंग्रेजी फिल्में में काम किया। मेरे पास माँ है, दीवार 1975 में उनका यह डायलॉग भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित संवाद रहा। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक बेहतरीन जोड़ी बनाई और दोनों ने साथ में 12 फिल्में की। यानी शशि कपूर जी और अमिताभ बच्चन जी ने 12 फिल्में की थी। निर्माता के रूप में साहस। एक निर्माता के रूप में उन्होंने जुनून, कलयुग और 36 चौरंगी लेन जैसी गंभीर और कलात्मक फिल्मों को बढ़ावा दिया। भले ही उन्होंने व्यावसायिक जोखिम उठाया अधिक है। सम्मान। जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2011 में, सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 में नवाजा गया। शशि कपूर अपनी शालीनता, दिलकश मुस्कान और चार्म के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। क्या आप उनकी ये है। अब हम चलते हैं भारत से जुड़ी घटनाएं।
1922 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया असहयोग आंदोलन के बाद। 1965 में पाकिस्तान के साथ रणकच्छ में क्षेत्र में संघर्ष शुरू किया। 1974 में यह परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के कार्यों में भारत में व्यापक मान्यता मिली, उनकी विरासत का विस्तार। अब देखते हैं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 37 AD कैलीगुला रोम का सम्राट बना। 1314 जैक डी गोलाय और जीवित जला दिया गया। 1962 में यह है। 18 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध लोग। 1858 में रुडोल्फ डीजल यानी डीजल इंजन के आविष्कारक, इनका भी जन्मदिन है। 1910 में शेख मुजब्बिर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, इनका भी जन्मदिन है। 1959 में लूसिया मोडिया ज्ञानी, इनका भी जन्मदिन है। 18 मार्च को हम दुखद घटना भी हुई। 1584 में इवान चतुर्थ रूस के शासक, इनका निधन हुआ था। 1965 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के राजनीतिक जीवन से जुड़ी घटनाएं। विशेष दिवस भारतीय आयुध निर्माणी दिवस, और यह है पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्व ये दिवस होते हैं। ये आपका भारत आयुध निर्माणी कानपुर में इसकी फैक्ट्री है। ये होता है स्मॉल एलिमेंट, ये है। यह दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। 1801 में कोलकाता के पास काशीपुर में पहली आयुध फैक्ट्री का स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए हथियार, गोला बारूद, अन्य उपकरण बनाना है। यह दिन भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है। आज एक और भी दिन है, ग्लोबल रिसाइकिल डे। यह दिन हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन ई-वेस्ट ये होता है। यह दिन हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत ग्लोबल रिसाइकिल फाउंडेशन द्वारा की गई। इसका उद्देश्य लोगों को कचरे से कम करने, पुनः उपयोग, रीयूज और रिसाइकिल के प्रति जागरूक करना है। रिड्यूस माने कम करें, रीयूज माने दोबारा करें, दोबारा उपयोग करें, रिसाइकिल माने पुनः चक्रण करें। हम प्रयास करेंगे कि अब ब्लॉग की जो हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था हो गई है, अपने पास जियो का भी वाईफाई कनेक्शन है और BSNL का भी कनेक्शन हो गया है, तो हम प्रयास करेंगे 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी ब्लॉग का। शिक्षा से जगत से जो भी योजनाएं हैं या जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें ये करंट अफेयर शामिल कर लें, और ये 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य में आपको ब्लॉग यानी 8 बजे आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। दिन में 11 ब्लॉग में करने का प्रयास करूंगा, और जो मूलभूत असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, जैसे हम कल मिले थे कि वो दिव्यांग हैं, उनके पास ई-रिक्शा गाड़ी नहीं है, तो हमने प्रयास किया कि उनकी वीडियो अपलोड करके CMO को टैग कर देंगे या अपने जिलाधिकारी को टैग कर देंगे, तो ये हम प्रयास करेंगे। हाँ, हमने बता ही दिया कि हम अपनी टीम का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें विपुल यादव जी हैं और विकास यादव जी हैं। ये हमें गाइड करेंगे कि भैया ज़्यादा लोगों से ना मिलो, आप अपने माननीय लोगों से बात करिए। और फिर हम शामिल कर रहे हैं अनूप सिंह पालीवाल, बाबा मेडिकल स्टोर के संस्थापक और संचालक, उनको भी हम करेंगे कि भैया हमें गाइड कर दीजिए कि हम जो माननीय लोग हैं उनसे जाके मिलें, अपने ग्राम सभा रेवई की या मूलभूत जो असुविधाएं हो रही हैं कैसे हम उनको आगे करें, और अपने जो हम मिशन से जुड़े हैं विधि से और CSC की योजनाओं से जो अछूत जो नहीं रिवील कर पा रहे हैं, जैसे PM किसान की इंस्टॉलमेंट, वृद्धा पेंशन, उनको जाके हम कर लें। हाँ, तीसरे पे हम कानूनी सलाह की व्यवस्था करेंगे कि फ्री में जिनका किसी कारण से कुछ
फार्म या माने विधि का हम करेंगे। तीसरे पे हम भारतीय जीवन बीमा निगम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरुजनों से। हम ईद की शुभकामना अग्रिम रूप से दे रहे हैं कि जो भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। हमें जानकारी मिली है कि शुक्रवार को भी मनाया जाएगा और शनिवार को भी मनाया जाएगा। तो जो हमें ब्लॉग देख रहे हैं तो ईद की मुबारकबाद है साहब लोग। तो ये होता है। अब हम आज प्रयास रहेगा कि HP गैस ग्रामीण वितरक से मिल लिया जाए। उनके ब्लॉग तो हुआ था, कल हमने प्रयास किया कि एजेंसी पे स्टॉक ना होने की वजह से हम मैनेजर साहब और जो हैं हेड उनसे मुलाकात नहीं कर पाए और 2 दिनों से असुविधा हो रही HP गैस रिफ़िल करने वाले जो उनसे कंज्यूमर जुड़े हुए हैं। और फिर हम रास्ते चलते एक और बात हुई कि हमारे पास ये व्यवस्था होती है, अगर कोई ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानेगा तो हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। उन्हें जब ईंधन की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा व्यक्ति। तो हम राह चलते हमने पट्टी में संपर्क किया था सुरेंद्र जी से। तो उन्होंने कहा भैया मेरा HP का है तो हम भारत में जाना चाहते हैं, हमसे असुविधा बन रही है। तो हमारे बहुत ही जल्दी ये सरल प्रक्रिया होती है, पोर्ट भी करवा देंगे हम। हाँ, और भी आप हमें सुझाव कर सकते हैं। आज हम संभवतः अपने सेंटर पे रहें और हाँ प्रयास कर रहे हैं आधार की सेवा जल्दी से अपने पास हो जाए, जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट का, पता अपडेट का कार्य जल्दी हो। और हम गुरुजनों आपको हम ये जो बच्चे का जन्मदिन और हमने पूछा है, जैसे कृष्ण कुमार मास्टर साहब ने कहा है कि हम आपका वो पेपर भेज देंगे, आपका काम होगा साहब। और वीडियो को अगर आपको सही लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं मेरी तरफ से। हाँ आप मुझे और सुझाव करें कि जो बीच में ऐड आ रहे हैं क्या मुझे लागू करने चाहिए कि नहीं। आगे से अगर आप चाहेंगे तो मैं लागू नहीं करूँगा, क्योंकि असुविधा हो जाएगी। लोग बीच में ऐड आ जाएगा तो मेरी बात को वो पहले दिखाने लगेगा। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे तो आप उसे मुझे नो करके, अगर संख्या ज़्यादा होगी 50% पे या 70% से ज़्यादा होगी मुझे, तो हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मोनेटाइज का भी विकल्प आने वाला है, तो ये हम करेंगे। और हम अभी मुझे आदेश हुआ कि मेरा सामान आ गया है प्रिंटर का, तो हम जाते हैं लेते हैं। हाँ, ये सरसों की खेती है। जो बिजली बिल का भुगतान करवाना चाहें उसमें हम उसी फीस में कटा दे रहे हैं, या बिजली बिल का भुगतान हो, क्रेडिट कार्ड का भुगतान हो, और हाँ जो आपका गूगल पे फ़ोन पे से बिल का प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है तो मेरे यहाँ उसी रेट में हो जाएगा साहब। तो आप सेंटर पे ही आएँ। आपकी अगर आपका 1900 का बिल है, 40 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाता है। या आप बिल कटाते हैं, रिचार्ज करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लिया जाएगा। हाँ, LIC की किस्त आप चुकाना चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं, या कोई भी किस्त चुकाना चाहें तो आप हमें मिल सकते हैं। कल मेरे गुरुदेव कंप्यूटर का ज्ञान जिन्होंने मुझे दिया, और आदर सिंह जी से बात हो गई तो उन्होंने बताया कि हम आपका काम करेंगे। हम किसी व्यस्तता में हैं तो गुरुजी आपने जो भाई साहब को संदेश किया था हमने पहुंचा दिया, आपका आभार है। जल्दी हम अयोध्या आते हैं तो आपको कॉल करेंगे। आप थोड़ा सा मेरे लिए लाइक कर दिया करिए। थैंक यू। कन्हैया भैया का अकेले अम्मा मेहनत कर रही हैं। भैया कन्हैया वीडियो देख के आ जाइएगा कल ध्यान से।
ध्यान से सुनिए, अपने काम में लगिए। आप ही अपने साम्राज्य को संभालना है तो ध्यान से काम कर लीजिए। सौंफ की खेती 14 मार्च 2026 वाले ब्लॉग में उस मंदिर का फोटो का विवरण है, तो आप देख सकते हैं। कल के ब्लॉग की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से होगा, जिसको हम याद करके आएंगे। हम वादा कर रहे हैं आपसे। एक और सूचना प्राप्त हुई थी व्हाट्सएप से, जिन खेतों में गेहूं की फसल है उसके आसपास जो है अगर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो 10 फुट 10 बाई 10 का आप वो पहले से काट लीजिए, फिर उसको गुड़ाई कर दीजिए, ताकि आपकी बिजली से जो हानि हो जाती है, आग लग जाती है, उससे फसलों की बचत की जा सकती है। एक बार पुनः से हम देवाशीष भाई साहब को स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और उनके माध्यम से जो भी पॉडकास्ट होने हैं वो बता देंगे। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर दीपचंद यादव जी के जो पॉडकास्ट हुआ तो वो देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, पहले से आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पर सीधे हम बोल देते हैं अपना चैनल। आपको जब चैनल कोई हम पे सर्च करना चाहे, टाइप मत करिए, टाइप नहीं करना, ऐसे आपको माइक्रोफोन खोल लेना है, आपको सीधे बोलना है संपूर्णानंद सागर। तो ये हमारा वीडियो का पहला ही मेरा सजेशन आ जाएगा, मेन चैनल आ जाएगा। तो अब और भी चैनल हमारे होते हैं। तो आगामी कैंप जो है रविवार को लगने वाला है डॉक्टर साहब, तो उसमें क्या क्या सुविधा होती है? पहले चैनल दिखेगा, अपन चैनल दिखा दिया, हम एक बार सीधे कर देते हैं, दोबारा से बोल देते हैं संपूर्णानंद सागर। तो ये होता है साहब मेन चैनल। आपका चैनल का यही है डॉक्टर लाल पैथ, पहला ही सजेशन है चैनल कहाँ आपको? आप दिखा दे रहे हैं, एक सेकंड। तो ये मेन चैनल ऊपर है, मैं बता देता हूँ साहब। ये रहा आपका। नमस्ते, इस समय हम लाइव केयर मेडिकल सेंटर। हाँ बताइए। क्या आपका वर्क होता है डॉक्टर साहब अपने संस्थान में? अब बता दीजिए, आपका फ्री में विज्ञापन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, लग रहा हमें लाइक कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।